राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। प्रदेश कांग्रेस में फिर से अंतरकला की खबरें सामने आ रही है, जहां सचिन पायलट के मीडिया मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, वो भी ऐसे वक्त में जब सचिन पायलट दिल्ली प्रवास पर हैं। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि सचिन पायलट के मीडिया मैनेजर लोकेंद्र सिंह के खिलाफ में सियासी उठापटक के दौरान बाड़ेबंदी में विधायकों की फोन टैपिंग का आरोप है। मामले में पुलिस कंट्रोल की सूचना पर विधायकपुरी थाने में मामला दर्ज किया गया, तो वहीं विधायकपुरी थाना अधिकारी ने पायलट के आवास पर जाकर लोकेंद्र सिंह के बयान दर्ज करे हैं। तो हम आपको बता दें, इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा करने के लिए मेरे सहयोगी जयपुर से लाइव उमंग हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी उमंग, जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार कुछ दिनों पहले भी इस तरह की खबरें सामने आ रही थी कि आला कमान जो है उनमें सही तरीके से तालमेल नहीं बैठ रहा, वहीं अगर राजस्थान की बात कर ली जाए तो राजस्थान के सियासत जो चलती आ रही है उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हाल ही में जो खबर सामने आई है कि सचिन पायलट के मीडिया मैनेजर को लेकर मामला दर्ज किया गया है, सबसे पहले तो ये पूरा प्रकरण जानना चाहेंगे और उसके बाद में क्या कुछ सियासी मायने इसके निकलते हैं। बिल्कुल प्रीति, जिस प्रकार से कुछ महीनों पहले राजस्थान में एक बहुत ज़बरदस्त सियासी घटनाक्रम शुरू हुआ था, बाड़ेबंदी तक ये बात पहुंच गई थी और उस समय भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि राजस्थान में कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन आला कमान के हस्तक्षेप के बाद में दोनों ही प्रमुख नेताओं में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच की खाई को पाटने का बात जरूर कही गई थी और उस समय लगा भी था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन आज जो सियासी घटनाक्रम हुए और आज से पहले अशोक चांदना जी को पायलट साहब के गृह नगर में पंचायत राज चुनाव प्रभारी बनाकर भेजा गया और अब ये खबरें आ रही हैं कि खुद पायलट साहब कल जोधपुर दौरे पर रहेंगे। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उसी बीच में आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पायलट साहब के मीडिया मैनेजर लोकेंद्र जी के खिलाफ शिकायत दर्ज करी गई है बाड़ेबंदी के दौरान फोन टेपिंग को लेकर, और वो भी तब जब खुद पायलट साहब दिल्ली प्रवास पर है। अब अगर इन सारे घटनाक्रमों को हम गौर से देखें तो ऐसा लग नहीं रहा है कि राजस्थान का जो सियासी घटनाक्रम है, जो राजस्थान की कांग्रेस में जो एक आग सी लगी थी वो कभी बुझी भी थी। ऐसा लगा था बस उसे थोड़े दिन के लिए पानी के छींटे डालकर उसको बुझाने का प्रयास तो जरूर किया गया, लेकिन आज के घटनाक्रम के बाद एक चिंगारी सी जरूर वहां पर उठी है। इस पूरे घटनाक्रम को हम समझ लेते हैं। हमारे संवाददाता लोकेश नागर हमारे पास साथ में मौजूद है। लोकेश, जिस प्रकार से आज का ये पूरा प्रकरण सामने आया है, पायलट साहब के मीडिया मैनेजर लोकेंद्र जी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, वो भी बाड़ेबंदी के दौरान की, क्या किस प्रकार से देखते हैं इसको? जी, आज जिस प्रकार का ये घटनाक्रम जो सामने आया है, क्योंकि कांग्रेस में तमाम जो नेता हैं, चाहे वो दिल्ली के बड़े नेता हों या फिर राजस्थान कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज नेता हैं, सभी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो भी दीवार थी वो खत्म हो चुकी है और आलाकमान द्वारा एक 3 सदस्यीय कमेटी राजस्थान के लिए बनाई थी। सचिन पायलट से जुड़ी हुई तमाम शिकायतों पर उस कमेटी को काम करना था और माना यह जा रहा था कि जल्द सचिन पायलट की राजस्थान में भूमिका तय कर दी जाएगी। इसको लेकर सचिन पायलट लगातार दिल्ली प्रवास पर थे। तमाम मुकदमे उस समय जो सियासी घटनाक्रम चला था उस समय जब दर्ज किए गए थे सब खत्म कर दिए गए थे और आज जिस प्रकार कंट्रोल रूम की सूचना पर सचिन पायलट के मीडिया जो मैनेजर हैं उनके खिलाफ एक प्रकरण दर्ज किया गया और सचिन पायलट की अनुपस्थिति में उनके बंगले के भीतर जाकर एक विधायकपुरी एसएचओ ने उनके मीडिया मैनेजर के बयान दर्ज किए। तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट के जो समर्थक थे, एक बार दोबारा लग रहा था कि पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस एकजुट हो जाएगी, निकाय चुनाव राजस्थान में होने और सचिन पायलट जो पीसीसी के अध्यक्ष थे, संगठन में उनके पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फहरिस्त उनके पास थी, जमीनी पकड़ के नेता हैं सचिन पायलट। गोविंद सिंह डोटासरा को उस पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया था। तो कहीं न कहीं कांग्रेस के सामने चुनौती थी कि कार्यकर्ताओं का जो स्टैंड है वो पूरे राजस्थान में खड़ा करना था, नई कार्यकारिणी का विस्तार गोविंद सिंह डोटासरा को करना था। तो कहीं ना कहीं माना यह जा रहा था कि सचिन पायलट की एक मजबूत भूमिका संतुष्ट रूप से राजस्थान में खड़ी कर दी जाएगी। लेकिन जिस प्रकार के पिछले दिनों में अपन घटनाक्रमों को देखें उमंग, तो देखकर लगता नहीं है कांग्रेस में सब चीज़ें ठीक चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जो प्रभारी मंत्री नियुक्त किए गए थे उनमें देखा गया पायलट के जो दुर्विरोधी राजनीतिक माने जाते थे उन लोगों को अलग अलग पायलट के प्रभाव क्षेत्रों वाले इलाकों में नियुक्ति दी गई। और जिस तरह अशोक चांदना अभी करौली के प्रवास पर गए थे तो जिस तरह की बात सामने आई मीडिया में, जिस प्रकार का कवरेज छपा, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है।
आज भी सचिन पायलट के जो समर्थक हैं उनमें आक्रोश है। सचिन पायलट जैसे ही ये सूचना मिली जयपुर पहुंचे हैं, अभी कुछ समय पहले सचिन पायलट यहाँ हैं और आप देख सकते हो सैकड़ों समर्थक सचिन पायलट के बंगले पर मौजूद हैं। इस समय हमारे पीछे भी काफी सारे लोग खड़े हैं। जी बिल्कुल लोकेश, इनसे भी हम बात कर लेते हैं, पायलट साहब के समर्थक हैं और आज की इस खबर से इनको कितनी चोट पहुंची, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने भी आस लगाई थी कि अब राजस्थान की राजनीति में, राजस्थान में कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो जाएगा और इनके प्रिय नेता पायलट साहब को जो उनकी पुरानी प्रतिष्ठा थी वो वापस मिलेगी। लेकिन ऐसा लगा नहीं कि पुरानी प्रतिष्ठा वापस मिलेगी, बल्कि बहुत ध्यान से और बहुत धीरे धीरे उनके करीबी लोगों के ऊपर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि निशाना साधा जा रहा है। आइए इनसे भी जान लेते हैं आज की इस खबर को लेकर इनमें कितना आक्रोश है और पायलट साहब की भूमिका राजस्थान में आने वाले दिनों में क्या चाहते हैं। जी सर, आज की जो ये घटनाक्रम हुआ, पायलट साहब के मीडिया मैनेजर लोकेंद्र जी के ऊपर कार्रवाई की गई, वो भी पायलट साहब की अनुपस्थिति में, किस प्रकार से देखते हैं इसको? ये राजस्थान में जब जो भी घटनाक्रम हुआ उसमें जो पायलट साहब के आला कमान ने जो आदेश दिया, पायलट साहब एक सच्चे कांग्रेस नेता होने के नाते उन्होंने जो आदेश स्वीकार किया, अब जो ये घटनाक्रम हो रहा है ये हम जैसे कार्यकर्ताओं युवाओं के लिए, जो पायलट साहब ने इतनी मेहनत करी और सरकार आई, अब इस तरीके से ये घटनाक्रम करेंगे, इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को। लेकिन जिस प्रकार से कहा गया था कांग्रेस आला कमान के द्वारा भी दोनों के बीच में जो भी मनमुटाव था किसी भी बात को लेकर था, हालांकि पायलट साहब ने तो उन्हीं किसानों की आवाज़ उठाई थी जिन किसानों के वो प्रिय नेता माने जाते हैं, जमीन से जुड़े नेता माने जाते हैं। उन किसानों के कुछ काम पूरे नहीं हो पा रहे थे, उसको लेकर आवाज़ उठाई थी और उसको लेकर इतना बड़ा सियासी घटनाक्रम चला, बाड़ेबंदी में दोनों ही गुट चले गए। और उस बात को लेकर अब लोकेंद्र जी के ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई करना क्या लगता है आपको कितना उचित है? नहीं, ये उचित नहीं है, जो भी है ऐसा उचित नहीं है। बाकी जो भी घटनाक्रम हुआ है इसमें पायलट साहब बात करेंगे, पायलट साहब उनसे जो भी है वो सब सुलझ जाएगा। जी बिल्कुल प्रीति, हमारे साथ कुछ और भी पायलट साहब के समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं। आज की इस खबर को सुन के उनमें भी काफ़ी आक्रोश है और वो भी पायलट साहब को जिस प्रकार से समर्थन हमेशा से देते आए हैं, तो वही अपनी बात यहाँ पर पहुँचाने आए कि हम आपके साथ में पहले भी खड़े थे, हम आज आपके साथ में आज भी खड़े हैं। और जाहिर सी बात है, जो पहले जो पायलट साहब की भूमिका थी, जो उनका कद था, उसको कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की गई थी, ऐसा उनको लगता है। और शायद यही वजह है कि आज की भी इस खबर से उन्हें भी आघात पहुंचा है। आइए और भी कुछ समर्थक हमारे साथ मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। जी सर, आज का जो पूरा घटनाक्रम यहाँ पर घटित हुआ है, पायलट साहब के अनुपस्थिति में मीडिया मैनेजर लोकेंद्र जी के खिलाफ ये कार्रवाई की गई और जैसे अशोक चांदना जी को भी पायलट साहब के गृहनगर में भेजा गया पंचायत राज चुनावी प्रभारी बनाकर, तो इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए आपको क्या लगता है कि जो एक खाई पाटने की कोशिश की गई थी वो सिर्फ ऊपर ऊपर का दिखावा किया गया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति है ये जो समझी जा रही है, जो राजनीति, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक है और एक रहेगी। ये जैसा भी आला कमान जैसा फैसला किया है, जो कमेटी बनी है उसके तहत के कार्य हो रहे हैं, इसमें कोई राजनीति, दुष्प्रचार या दुष्भाव की कोई भावना नहीं ली गई है। ये सब कुछ कार्य कमेटी के द्वारा हो रहा है और कमेटी को सर्वमान्य माना गया था कि कमेटी जो फैसला की करेगी वो सभी को, राजस्थान कांग्रेस को वो कार्य करने पड़ेंगे। जिस प्रकार से आज कार्रवाई की गई है वो भी इतने पुराने मामले को लेकर के, आपको नहीं लगता कि अगर कार्रवाई करनी ही थी तो पहले ही कर देते? अब इतने समय के बाद में कार्रवाई करने का क्या औचित्य है? इतने समय से ये तो एक ऐसा एक घटनाक्रम है, ये जो घटनाक्रम हो गया कि किसी भी तरीके से आज ये घटनाक्रम हुआ, जो कि घटनाक्रम तो ठीक नहीं है, लेकिन तो इसी बीच पार्टी हम आपको बता दें हमारे साथ कांग्रेस समर्थक जो है सचिन पायलट के प्रोफेसर विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। विक्रम सिंह जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? विक्रम सिंह जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है मेरा उनसे संपर्क नहीं हो पाया, दोबारा उनसे संपर्क करेंगे। जी उमंग, आप अपनी बात कंटिन्यू रखिए। बिल्कुल प्रीति, जिस प्रकार से हम सबसे बात भी कर रहे हैं, सब लोगों की एक ही मत है यहाँ पर कि जिस प्रकार से ये सियासी घटनाक्रम हुआ है, जो आज जो कार्रवाई की गई है वो भी इतने पुराने मामले को लेकर, बाड़ेबंदी के दौरान आपको भी पता है प्रीति, तमाम आरोप प्रत्यारोपों का दौर चला था। कुछ आरोप पायलट समर्थकों पे लगे थे, पायलट साहब के स्टाफ पे लगे थे, कुछ आरोप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थकों पे लगे थे, उनके स्टाफ के ऊपर लगे थे। लेकिन जिस प्रकार से कार्रवाई सिर्फ पायलट साहब के स्टाफ के ऊपर हुई है, पायलट साहब के मीडिया मैनेजर के ऊपर हुई है, कहीं ना कहीं पायलट साहब के जो समर्थक है वो इससे नाराज है। उनका कहना है कि जब आरोप दोनों ही गुटों के जब सियासी घटनाक्रम राजस्थान में चला था, लगभग 1 महीने से ज्यादा आपस में ये सियासी घटनाक्रम चला था, आमजन काफी परेशान हुआ था, बाड़ेबंदी कर दी गई थी, लेकिन सवाल ये उठता है
कि 3 सदस्यीय कमेटी के गठन करने की बात कही गई थी। कांग्रेस के आला कमान की ओर से कहा गया था कि 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा, जहां पर जो भी दोनों नेता हैं उनकी आपसी जो भी बातचीत है उन सबको लेकर आएंगे और उसके बाद में इस तरह की जो भी आपस में मतभेद है वो मिटा दिए जाएंगे। लेकिन लगता नहीं कि वो मतभेद अभी तक मिटे हैं, या कह सकते हैं कि दोनों नेता एक मंच पर अभी तक आ ही नहीं पाए। बिल्कुल बिल्कुल प्रीति, कहीं ना कहीं आपकी ये बात भी सही है कि कहा तो गया था कि दोनों ही नेताओं के गुटों के जो आपसी मतभेद हैं वो दूर कर दिए जाएंगे इस 3 सदस्यीय कमेटी के द्वारा। और अगर आपको याद हो तो अजय माकन साहब भी यहाँ पर जयपुर प्रवास पर आए थे, उन्होंने जगह जगह उन्होंने दौरे करे थे, लोगों की बात जाननी चाहिए थी, किसके मन में क्या है ये निकालने की कोशिश करी ताकि एक निर्णय पर वो पहुंच सके। लेकिन अगर इस पूरे घटनाक्रम पर देखें तो कहीं ना कहीं जो अशोक गहलोत गुट के जो समर्थक थे, जो बाड़ेबंदी में उनके साथ में थे, उनमें भी कहीं ना कहीं नाराजगी थी कि चलिए पायलट साहब की वापसी हो गई है, लेकिन पायलट साहब के वापस आने के साथ साथ उनके भी जो समर्थक हैं, जो विधायक हैं, जो वापस आए थे, उनकी कांग्रेस के अंदर, राजस्थान कांग्रेस के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं कि राजस्थान मंत्रिमंडल के अंदर उनकी कोई भूमिका तय की जाएगी, इसके ऊपर उनमें नाराजगी थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि जो एक बार बगावत करके निकल गया उसका दोबारा कोई स्थान नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं पायलट साहब और उनके समर्थक विधायकों के द्वारा कहा गया था कि हमने विरोध नहीं किया है, उम्मीद कर रहे हैं कि जिस पद पर वो पहले थे उस पद के साथ उन्हें अभी भी वहां पर कायम किया जाए, या एक सम्मानजनक पद उन्हें अभी भी दिया जाए। दोबारा आपका रुख करूंगी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच हम आपको बता दें, पायलट समर्थक हमारे साथ प्रोफेसर विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम सिंह जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल आवाज जी विक्रम सिंह जी, आज जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, सचिन पायलट आज दिल्ली गए हुए थे और वहां उनके पीछे से थाना अधिकारी जो है वो उनके आवास पे जाते हैं, उनके मीडिया मैनेजर से सवाल किए जाते हैं, बयान दर्ज किए जाते हैं और उसके बाद में उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं आप? नहीं, निश्चित रूप से ये जो घटनाक्रम हुआ है, ये घटनाक्रम बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि जिस बात को लेकर के कांग्रेस आला कमान ने, माननीय राहुल जी, सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी ने आके आकर के और इस मुद्दे को जिस प्रकार से हैंडल किया, जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों मिल गए, उन दोनों को मिला दिया गया, एक जगह बैठा दिया गया और फ्लोर पर भी जो है उन्होंने एक साथ अपना सारा जो पार्टी का प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग जो गतिविधि है वो सारी चालू हो गई पार्टी के अंदर। तब कोई ऐसा रहता नहीं है कि जब आपस में एक दूसरे के जो सिक्के गिले हैं वो दूर किए जाने चाहिए थे, और वो हो चुके हैं पायलट साहब की तरफ से। और पायलट साहब ने उस समय भी बहुत धैर्य रखा और आज भी वो पूरी तरह से धैर्य रखे हुए हैं। वो हमेशा एक डिसिप्लिन सिपाही के रूप में कांग्रेस पार्टी के अंदर उन्होंने काम किया है। बार बार जो बगावत शब्द आ रहा है, ये बगावत नहीं है। उन्होंने कहा मैं आला कमान के सामने मेरी बात रखने गया था और आला कमान के सामने अपनी बात रखना कोई बगावत नहीं है। तो ये जो वर्ड बार बार मीडिया लेकिन में विक्रम जी, सवाल एक यही उठता है ना, मैंने अपने साथी से भी यही सवाल किया कि सवाल अब ये उठता है इस बात को लेकर कि जो वो घटनाक्रम हुआ था उसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि अब दोबारा कभी इस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही कमेटी का गठन किया गया था, कह सकते हैं उस कमेटी की ओर से अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया, उस कमेटी की ओर से अभी तक दोनों नेताओं के बीच में तालमेल बैठाने को लेकर कुछ काम नहीं किया गया। निश्चित रूप से वो कमेटी जो है वो काम कर रही है और अभी कुछ दिनों पहले पायलट साहब का ही बयान आया था, मीडिया के माध्यम से उन्होंने बताया था कि हमें पूरा भरोसा है कि आला कमान ने जो कमेटी निर्धारित की है हमारी कुछ इश्यूज को लेकर के, तो हमें उन्होंने कहा कि हमें पूरा भरोसा है और संतोषजनक तरीके से हम हमारी जो बात है उन पर गौर फरमाया जाएगा आला कमान। तो उन्होंने हमेशा भरोसा व्यक्त किया सचिन पायलट साहब ने और आज भी वो अपनी बात पर कायम है। अगर ये इस तरह की घटना हुई है तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा नहीं है, अच्छे संकेत नहीं है आने वाले समय के लिए। हेलो जी विक्रम जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमारे साथ करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सहयोगी उमंग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उमंग, अब सवाल आखिरी में यही उठता है कि जिस तरीके से इतनी उम्मीदों के साथ सरकार बनाई जाती है, उम्मीद की जाती है कि आने वाले दिनों में हमारे कामकाज किए जाएंगे, जनता की भलाई के कामकाज किए जाएंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब राजनीतिक दिग्गज नेता जो है वो आपस में इस तरह लड़ते भिड़ते रहेंगे, आपस में इस तरह से प्रतिद्वंदी उनके बीच में बने रहेंगे, तो फिर किस तरीके से आम जनता कब तक इस तरह पिसती रहेगी? बिल्कुल प्रीति, कहीं ना कहीं ये सवाल भी अपने आप में बहुत बड़ा है कि अगर राजनीति के अंदर एक ही पार्टी के अंदर रहकर अगर ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो जिस जनता ने किसी आस को लेकर, अपनी किसी इच्छा को लेकर इन्हें चुना है कि उनके क्षेत्र के काम कराए जा सके, उनकी मदद ये जनप्रतिनिधि करें, लेकिन
इस प्रकार की आपसी लड़ाई जनता काफी समय से देख रही है। बाड़ेबंदी के दौरान भी देखी, कहीं ना कहीं जनता में तो रोष है ही। लेकिन प्रीति, यहाँ पर एक बात देखने वाली ये है कि अगर पायलट साहब की बात करें, उनके समर्थक विधायकों की बात करें, कहीं ना कहीं उन्होंने उसी जनता की आवाज उठाई थी और उस आवाज को सुना नहीं गया, इसलिए ये नतीजा निकला। प्रीति, हालांकि समय बहुत कम है, इजाजत नहीं देता, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश का भी जिक्र यहाँ पर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसी, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी पंचायती राज चुनावों की घोषणा कहीं ना कहीं हो चुकी है और अब वहां पर भी चुनाव होने हैं, उसको लेकर भी एक बहुत रोचक बात यहाँ पर निकाल कर आई है। लोकेश हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, बहुत ही कम शब्दों में उनसे भी जान लेते हैं। लोकेश, मध्य प्रदेश के घटनाक्रम के बारे में बहुत ही कम शब्दों में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सचिन पायलट का जो ये सियासी संग्राम के बाद जो भूमिका रही, सचिन पायलट एक आम सामान्य टोंक विधायक के रूप में पार्टी में राजस्थान में काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जानती है कि सचिन पायलट की जमीनी पकड़ मजबूत है। कहीं न कहीं गूजर वोटों पर पूरे हिंदुस्तान में सचिन पायलट अपनी पकड़ रखते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए स्टार प्रचारक के रूप में सचिन पायलट को मध्य प्रदेश चुनाव में जिम्मेदारी दी गई है। और जिस तरह पार्टी सचिन पायलट की क्षमताओं को मध्य प्रदेश में यूज करना चाहती है, क्योंकि एक बड़ी चुनौती है, वहाँ सरकार से हाथ धोना पड़ा था इसी तरह की राजनीतिक बगावत के चलते हुए कांग्रेस को, तो कहीं न कहीं सचिन पायलट को मध्य प्रदेश में उतार कर उन गूजर वोटों को पार्टी के पक्ष में लाना पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस प्रकार आक्रोश राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा के गुजरों में है सचिन पायलट की भूमिका को लेकर, तो कांग्रेस को कहीं न कहीं ये सोचने की आवश्यकता है कि इस पूरे मामले को ठंडा कर पार्टी हित में दोनों नेताओं को एक साथ बैठाकर पार्टी के हित में काम किया जाना आवश्यक है। और बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा राजस्थान के लिहाज से भी और मध्य प्रदेश के लिहाज से भी, क्योंकि पंचायत चुनाव राजस्थान में होने, निकाय चुनाव होने, यदि पायलट और गहलोत दोनों एक मंच पर आकर पार्टी के हित में काम नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से बीजेपी को घर बैठे लाभ मिलेगा और कहीं न कहीं वो जमीनी पकड़ कांग्रेस खो देगी। जो ग्राम पंचायत के सरपंच बनते हैं, जिला प्रमुख बनते हैं, प्रधान बनते हैं, वही वो कार्यकर्ता होते हैं छोटे स्तर के, जो पार्टी को चलाते हैं, पार्टी की नीति, सरकार की जो योजनाएं हैं उनको आम जन तक पहुंचाने का काम करते हैं, सरकार के पक्ष में माहौल तैयार करते हैं। तो एक चुनौती है, आला कमान को भी देखना है, 3 सदस्यीय जो कमेटी है उसको भी उसके ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि सचिन पायलट से जुड़े हुए जो तमाम मामले हैं उन पर जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। यदि उस पर देरी की जाती है तो कहीं ना कहीं पार्टी को इसका नुकसान भुगतना इन चुनावों में पड़ सकता है। पायलट के जो समर्थक हैं उनकी संख्या बड़ी तादाद में देखी गई। अभी जो जिला प्रभारी लगाए गए थे उनको लेकर भी सचिन पायलट की नाराजगी, और लगातार वो दिल्ली के प्रवास पर हैं, यहाँ कम रहते हैं और अपने जो कार्यकर्ता हैं, पूरी जो घटनाक्रम आज सामने आई है उससे ये बात ही निकल के सामने आती है कि कहीं ना कहीं आपस में जो दो बड़े कांग्रेसी नेता हैं उनके बीच में जो अंतर्कलह चल रहा है, जो नाराजगी चल रही है, वो उन तक ही सीमित नहीं है, उनका असर जो है उनके समर्थकों पर और साथ ही आम जनता पर भी पड़ता है। तो उम्मीद कर सकते हैं आने वाले दिनों में इस तरह की घटना दोबारा ना देखने को मिले। आप हमारे साथ जुड़े और तमाम चर्चा हमारे साथ करी, उसके लिए उमंग आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, जिस तरीके से राजस्थान में लगातार सियासी घटनाक्रम जो है वो हर दिन नए नए रूप दिखा रहा है। अगर आज के घटनाक्रम की बात की जाए तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं गहलोत और सचिन में अभी भी आपस में तालमेल और नाराजगी जो है वो पूरी तरीके से सबके सामने दिखती हुई नजर आ रही है। उम्मीद कर सकते हैं कि इसका असर प्रदेश की जनता पर ना पड़े। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।